बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी 10 दिनों की, 2 डब्बियाँ थी। तो मैंने कहा कि आज मैं उसकी मलाई का ना मक्खन बनाने लगी हूँ, तो मैं क्यों ना आप सब लोगों से भी शेयर करूँ। तो मैंने सबसे पहले ये किया था कि मलाई जो थी ना वो मैं थोड़ी थोड़ी उतार के जितनी दूध में होती थी मैं वो डब्बों 2 डब्बों में मैंने उनको महफूज कर लिया था और फ्रीज़र में रखती जाती थी ताकि मलाई जो है ना ख़राब ना हो। उसके बाद जब मलाई इकट्ठी हो गई तो मैंने दोनों डब्बों को बाहर निकाल के रात को रख दिया और सुबह जब देखा तो वो उसमें से सारी बर्फ़ पिघल गई हुई थी और वो नरम हो गई हुई थी। तो मैंने उसको क्या किया कि उसको माइक्रोवेव में गरम किया। आप देगची में भी डाल के उसको हल्की चूल्हे पे उसको गरम कर सकते हैं। मैंने गरम किया और 2 चमचे मैंने उसको दही लगा दिया, हल्का गरम किया क्योंकि आजकल गर्मी है तो फिर सर्दियों में ज़्यादा गरम करना पड़ता है। 2 चमचे मैंने दही को ना उसके अंदर डाला, तो मैंने उसको अच्छी तरह हिला के तो रात भर रख दिया और सुबह मैंने जब देखा तो मलाई अच्छी जम गई हुई थी, यानी दही तक की तरह बन गई हुई थी। तो फिर मैंने उसको उठा के तो फ्रीज़र में रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर हम उसको ना हैंड ब्लेंडर से ब्लाइंड करें और मक्खन निकालें। तो आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने अभी मसलन 2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाला है ये मलाई को। तो अब मैं इसको डालूँगी एक बड़े बाउल में और हैंड ब्लाइंडर से मैं उसको ना ब्लाइंड करूँगी उस वक़्त तक जब तक मक्खन ऊपर ना आ जाए। और अपना साथ ठंडा पानी डालूँगी, फिर मक्खन को निकाल के तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं मक्खन आपको दिखाऊंगी। अगर आप घी देखना चाहते हैं तो वो घी भी मक्खन को रखते हैं ऊपर हल्की आंच पे देगची में, तो वो एक आधा घंटा हल्की आंच में पड़ा रहे तो फिर वो अपना जो घी होता है वो अलग आ जाता है ऊपर और नीचे लस्सी बैठ जाती है। तो फिर हम उसको छान के तो महफूज कर लेते हैं। वो मैं घी भी आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ मक्खन का बता रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर मक्खन इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे मक्खन बहुत जमा हो जाए तो फिर हम उसको घी बना लेते हैं। तो ज़्यादातर हम मक्खन अपना डबल रोटी पे या रोटियों पे लगाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मक्खन कैसे बनाया जाता है और इसको मैं डालूंगी बड़े बाउल में और फिर इलेक्ट्रिक बीटर जो है हैंड ब्लाइंडर उससे मैं इसको ब्लाइंड करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अभी ये मलाई डाल दी है तसले में और हैंड ब्लाइंडर से हम इसको ब्लाइंड कर रहे हैं। तो ये जब मक्खन बन जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में पेड़े बना के, फिर हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें ये मक्खन बन गया है, तो हम अब इसको ना हैंड ब्लाइंडर को साफ़ करके इससे निकालेंगे और पेड़े बनाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमने मक्खन निकाल लिया है और ये लस्सी है जिसमें से हमने मक्खन को निकाला है। अब ये इस मक्खन को हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे ताकि पिघल ना जाए और ये लस्सी है इसको छान के तो जग में डाल लेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाना था और आप देखें मक्खन माशाल्लाह कैसा निकला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ नसीब करे और मेरी यही थी मैं को काविश कि मैं आपको मक्खन बनाना दिखाऊं कैसे मक्खन तैयार करते हैं। तो इस मक्खन को अगर हम हल्की आंच पे रखें ना देगची में तो फिर हल्की आंच पे आधे घंटे में फिर घी बन जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको मक्खन दिखाना है क्योंकि हम ज़्यादा मक्खन ही इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। तो मेरी तरफ से ढेरों दुआएं।
अल्लाह हाफिज़।